बच्चों कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय संघ आपने नाम सुना है कभी? यूरोपीय संघ क्या कह रहे हैं? यूरोप का नाम सुना है? अच्छा, यूरोप घूमने जाना होगा इसलिए सुना होगा। चलो कोई नहीं, आज चलो यूरोप घुमाता हूँ आप लोगों को। तो बच्चे हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय संघ जो था बेसिकली आपको पता होगा 1939 से 1945 तक एक वॉर चला था जिसे क्या कहते हैं बच्चे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, शाबाश। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब देखो क्या हुआ। जब कभी भी युद्ध होता है ना बच्चे, तो उसमें बहुत सारा नुकसान होता है। तो नुकसान जो हुआ था सबसे ज्यादा किसको हुआ? यूरोप के देशों को हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ बच्चे? यूरोप के देशों को हुआ। अब यूरोप के देशों की अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जिसके तहत 1992 में उन्होंने क्या बना दिया बच्चे? यूरोपीय संघ बना दिया, यूरोपीय यूनियन बना दिया। यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल हैं। इसमें 28 देश भी आप कह सकते होंगे क्योंकि ब्रिटेन का नाम लेंगे आप। बच्चे ठीक है, ब्रिटेन अलग हो चुका है अभी फिलहाल। इस सुधार प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो मदद करी थी यूरोप की, वो किसने करी थी बच्चे? अमेरिका ने करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि अमेरिका जो था वही सुपर पावर था उस समय का। 1992 के टाइम में बनके तैयार हुआ था, 45 से बनना स्टार्ट हुआ, लगभग 45 के बाद। तो इस सब कड़ी के बीच में हम देखेंगे किस तरीके से इसका गठन हुआ, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 1948 के अंदर सबसे पहले कि यूएसए के द्वारा मार्शल प्लान लाया गया था। क्या लाया गया बच्चे? मार्शल प्लान लाया गया। मार्शल प्लान के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन किया गया। ठीक है, 1948 में यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या लाया गया? मार्शल प्लान लाया गया था। ठीक है, मार्शल प्लान में क्या किया गया बच्चे? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करी गई। फिर 1949 के अंदर क्या बनाया गया? यूरोपीय पार्लियामेंट, सॉरी, यूरोपीय काउंसिल बनाया गया। क्या बनाया गया? यूरोपीय काउंसिल बनाया गया। ठीक है, 1957 में फिर इन्होंने क्या करा? 6 देशों ने मिलकर रोम की संधि करी। रोम की संधि के तहत इन्होंने ईईसी बनाया, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। और क्या बनाया इन्होंने? यूरोपीय एटॉमिक एनर्जी बनाया, यूरोपीय एटॉमिक ऊर्जा बोलते हैं आप, वो बनाया गया। किसके तहत? रोम की संधि के तहत। ये किसने करी थी? 6 देशों ने करी थी। अब बच्चे 6 देश ये कौन से हैं? आप कमेंट करके बता सकते हो क्या? चलो जल्दी बताओ आप, 6 देश ये कौन से थे? ठीक है, नेक्स्ट बच्चे देखिए 1979 के अंदर यूरोपीय पार्लियामेंट बन गया। क्या बना? यूरोपीय पार्लियामेंट बना। कब बना? 1979 के अंदर। ठीक है, अब 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट बना तो यूरोपीय संघ जो था, अब यहां पे अभी तो यूरोपीय संघ बना नहीं है, तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी थी। इसने क्या करा? पार्लियामेंट बना लिया। तो इसने अपना जो कार्य था अर्थव्यवस्था पे सिर्फ फोकस ना कर और भी चीजों में काम करने लग गया, अर्थात पार्लियामेंट में भी घुस गया। फिर बच्चे 1992 के अंदर maastricht संधि हुई, जिसके तहत क्या बन गया? आपका यूरोपीय संघ बन गया। अब यूरोपीय संघ बन के तैयार हो गया। अब बन के तैयार होने के बाद कुछ तो पर्पस होगा। अब बिल्डिंग आपने बना ली, उस बिल्डिंग में कोई पर्पस होगा। तो ये फाउंडेशन था, बिल्डिंग था, बन गया है। इसका पर्पस अब डिसाइड करेंगे हम इस दूसरे टॉपिक में। देखिए गठन का उद्देश्य क्या था इनके? यूरोपीय संघ बनाया, इसके गठन का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? पहला, एक समान विदेश और सुरक्षा नीति। कैसी? एक समान विदेश और सुरक्षा नीति। क्या एक समान विदेश और सुरक्षा नीति आप समझ पा रहे हैं मैं किस चीज के बारे में कह रहा हूं? नहीं समझे? कोई नहीं, मैं समझाता हूं। आइए देखिए, यूरोपीय संघ के कह रहा विदेश और सुरक्षा नीति जो थी ना, वो जितने भी देश शामिल थे यूरोपीय संघ के अंदर, उन सबकी बात कर रहा है कि उनकी विदेश और सुरक्षा नीति जो होगी वो एक जैसी होगी, फॉरेन पॉलिसी या फिर सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आंतरिक तथा न्याय से जुड़े मामले में सहयोग, इंटरनल हो कोई बात या फिर जस्टिस को लेके कोई बात हो, भाई जितने देश हैं वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने अपने बारे में सोच रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट, एक समान मुद्रा का चलन, एक समान करेंसी है भाई इनके यहां। किनके यहां? यूरोपीय संघ में। यूरोपीय संघ में देश कितने हैं? अभी बताया था आपको। ठीक है, तो इन सभी देशों ने अपनी एक मुद्रा बना रखी है। क्या? उसका नाम है यूरो। तो यूरो मुद्रा चलती है इनके यहाँ पे। ठीक है, वीजा मुक्त आवागमन है, आने जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है इनके यहाँ। अरे हमारे लिए तो जरूरत है भाई, हम तो भारतीय हैं। यूरोप के देशों के लिए, यूरोप के देशों में भी कौन? जो इनके अंदर मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, यूरोपीय संघ की विशेषता, इनके फीचर्स क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है। बिल्डिंग बना लिया, बिल्डिंग में स्कूल बना दिया हमने। अब स्कूल की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी भी आ जाओ दिखाते हैं। चलो, यूरोपीय संघ के पहला क्या है?
आर्थिक संस्था से बदल करके भाई राजनीतिक संस्था बन गया। ये कब बना था आप बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी। नहीं बता पा रहे, चलो मैं बताता हूँ। 1979 में आपने देखा कि यूरोपीय संघ ने क्या करा था भाई, अपने एक पॉलिटिकल चीजों को भी बना लिया, किसे, पार्लियामेंट बना लिया। तो पार्लियामेंट बनते ही आर्थिक संस्था से बदल के राजनीतिक संस्था बन गया। अब एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगे, एक बड़े देश की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसका अपना स्थापना दिवस है, झंडा है, मुद्रा है, ये सब किसकी होती है, एक देश की होती है। तो एक देश की तरह काम कर रहा है अभी। साझी विदेश और सुरक्षा नीति है भाई, जितने भी देश है ना उनकी अपनी विदेश और सुरक्षा नीति की बात आती है जब भी, तो सबकी एक जैसी है। यूरोपीय संघ के 12 सोने के सितारे से गिरा हुआ है इनका वो झंडा, जिसमें क्या है, पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप को दर्शाता है। 12 सोने के सितारे जो है वो किस चीज को दर्शाते हैं बच्चे, एकता, समग्रता, पूर्णता और मेल मिलाप को। यूरोपीय संघ की अपनी साझी मुद्रा है, अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, किसमें, आपको मैंने बताया था यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य में। उसकी मुद्रा का क्या नाम है, आप पीछे करके मत देखो, अभी बताओ कि क्या है नाम उसके, यूरो, ठीक है, यूरो है। शांति तथा स्थिरता, यूरोपीय संघ अब अर्थव्यवस्था के काम में सिर्फ काम नहीं करता, वो क्या कर रहा है, दुनिया में शांति बनाए रखने का भी काम कर रहा है, और भी बहुत सारे इसके काम हो गए। यूरोपीय संघ बदल गया है, मल्टीपर्पज आज ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है एक, ठीक है बच्चे। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक, आज यूरोपीय संघ अगर ताकतवर है तो उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होगा, कोई ना कोई चीजें होगी, कारण होगा उसका। तो बेटा पहला कारण क्या है, ये दुनिया की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। क्या कह रहा बच्चा, कि दुनिया के सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कौन, यूरोपीय यूनियन। क्यों, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था जो है तकरीबन 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। नेक्स्ट बच्चे, यूरोपीय यूनियन जो है विश्व बाजार में एक प्रमुख शक्ति है। आज यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं बच्चे, तो पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसका वैश्विक बाजार देखें तो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डाल रहा है आज यूरोपीय यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोपीय यूनियन जो है संगठित आर्थिक तथा राजनीतिक समूह है। संगठित आर्थिक तथा राजनीतिक समूह का मतलब क्या है भाई, कि भाई ये ऑर्गेनाइज है, इकोनॉमी इसकी बड़ी है, और इनका अपना राजनीति में भी आगे बहुत बढ़ चुके हैं। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, सोशली हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आजकल यूरोपीय संघ के देश। बेटा नेक्स्ट, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव जो है इसका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। कहाँ कहाँ है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक है। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में भी पॉपुलेशन है अच्छी खासी, पर एशिया से ज्यादा कहीं नहीं है। एशिया में भी इनका प्रभाव है, अफ्रीका में भी है। तो इनकी जो बाजार है बहुत बड़ी हो चुकी है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं इन देशों की वजह से भी। इसका एक सदस्य देश जो है वो है फ्रांस, वो यूएनओ के अंदर स्थायी सदस्य है। यूएनओ में परमानेंट मेंबर होने का मतलब क्या हुआ, ये बाकी जितने भी यूरोपीय संघ के देश हैं उन सबका जिम्मेदारी खुद ही उठा लेता होगा अकेले, किसी भी निर्णय को लेके जो इनके खिलाफ होता होगा। फ्रांस का परमाणु संपन्न देश होना, ये इनकी सामरिक दृष्टि को बहुत मजबूत करता है। अगर हम बात करें, फ्रांस अगर एक परमाणु संपन्न देश है तो यूरोप के देशों के अंदर इनका अपना वर्चस्व फ्रांस का एक अलग ही चमक में आता है। तो इस तरीके से ये मजबूत संगठन बन रहा है आजकल। इसकी कमजोरियां भी है भाई, कुछ अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी होती हैं। कई बार सदस्य देश क्या होते हैं, विदेश और सुरक्षा नीति में एक दूसरे के साथ ही उलझ जाते हैं। यूरो मुद्रा को लागू करके नाराज भी है भाई, यूरो मुद्रा जो है इनकी, उसको कुछ देश मानना ही नहीं चाहते इनके। डेनमार्क और स्वीडन जो है मास्ट्रिक्ट संधि का विरोध करते हैं, ठीक है। डेनमार्क और स्वीडन जो है मास्ट्रिक्ट संधि का विरोध करने पर तुले हैं। यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश जो है यूएसए के गठबंधन में शामिल है। भाई यूएसए के गठबंधन में शामिल होने की क्या जरूरत है तुम्हें, नाटो है यूएसए का गठबंधन, अगर आपको पता हो तो। नाटो की फुल फॉर्म बताओ, चलो कमेंट करके आप। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन के अंदर जून 2020 में जनमत संग्रह करके निकल लिया। ब्रिटेन अलग हो गया इससे, ब्रिटेन है ही नहीं अब इसका मेंबर। तो ये कमजोरियां ही तो है यूरोपीय संघ की।